Hello students, today I will explain you excretion in animals. तो what is excretion? क्या होता है excretion? अच्छा, आपको पता है ना, हम लोग दिन भर जो भी फूड या जो भी कुछ हम लोग खाते हैं पीते हैं, तो फिर उसके बाद जो हमारे बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है, वेस्ट मटेरियल होता है। तो जो वेस्ट मटेरियल का रिमूवल होता है वो कैसे होता है, एक्सक्रीशन से होता है। ओके, so when our cells perform their function, certain waste products are released. These are toxic and hence need to be removal from our body. तो जो टॉक्सिक प्रोडक्ट्स होते हैं इनको रिमूवल इनका बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी बॉडी को क्या हार्म हो सकता है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेल इज लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। तो जो ये होता है प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। और द पार्ट्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन फॉर्म द एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो व्हाट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द सेल्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ओके, जो हमारे वेस्ट का रिमूवल होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन। और जो पार्ट्स, इसमें कौन कौन से हमारे ऑर्गन्स इसमें पार्ट लेते हैं, दे आर मेन 4 ऑर्गन्स: किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, दीज आर द मेन ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। जो हमारे अंदर ये मेन पार्ट्स होते हैं, अभी मैं इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगी। So, on the page number 127, you can see here, this is a diagram of human excretory system, and our main part is kidneys. You can see here 2 beans-like brown and purple color structure है ना, आपको दिख रहा है ना 2, these are our kidney, और ये हमारा main excretory organ है। Okay, then you can see second part joined with kidneys, tube-like structure. This is ureter, and after that ureters are joined in open in urinary bladder. Okay, आपको pot-like structure दिख रहा है। Then after urethra, this is the tube-like structure. This is called urethra. Okay. So what is kidney? Kidneys, it contains both useful and harmful substance. The useful substance are absorbed back into the blood. जो useful होता है वो उसको, जो blood capillaries आपको दिख रही हैं, इनसे चला जाता है ना। और जो waste dissolve होता है वो that is dissolve in water and remove as urine. जो हमारा यूरिन निकलता है वो क्या है, हमारा वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है ना। वो किडनी इसमें से कहाँ जाता है, यूरेटर के थ्रू ये जाता है यूरिनरी ब्लैडर में। देन आफ्टर ये कहाँ जाता है, ये आपको दिख रही ना ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर, यूरिनरी यूरेटर, देन यूरिनरी ब्लैडर में ये ओपन हो रही है। ओके, अंडरस्टैंड। और ये क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर, इट स्टोर यूरिन टेम्परेटली, है ना, एंड देन पासेस इनटू द यूरेथ्रा, एंड यूरेथ्रा में ये यूरिन को पास कर देता है। ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर होता है और इससे हमारी यूरिन क्या हो जाती है, बाहर हो जाती है। तो आपको समझ में आया ना क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, बट इसके लिए ये हमारी किडनीज अच्छे से फंक्शन करे तो हमको क्या ज़रूरी है, वी नीड लॉट्स ऑफ वाटर। ओके, अगर आप अच्छे से पानी नहीं पियोगे, वाटर इनटेक नहीं करोगे, तो आपकी किडनीज जो है उनको फंक्शन करने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हमको एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूवल करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। यूरिन में क्या होता है, वाटर ही होता है ना। और जो प्रोडक्ट हमारा वेस्ट निकलता है दैट इज़ कॉल्ड यूरिया। यूरिन में वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो होता है यूरिया। ओके, सो we need lots of water to function happily our excretory system. Okay, and our other excretory organ is our skin. आप देखते हो ना गर्मियों में, इन समर वी आर
स्वेटिंग है ना, हमको स्वेटिंग होती है, हम पसीना आता है हमको, तो वो कैसे आता है, हमारी स्किन भी क्या करती है, एक्सक्रीशन करती है। लेकिन वो क्यों करती है, क्योंकि समर में हमारा क्या हो जाता है, हमारी बॉडी बहुत वार्म हो जाती है, हॉट हो जाती है, तो उस हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हमारी स्किन होती है वो भी क्या करती है, स्वेटिंग करती है, जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो निकालती है, और हम क्या होते हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा कूल हो जाता है। समझ में आया आपको? Now look here. Sometime a person's kidney may stop working due to infection or injury. कभी क्या होता है कि हमारे, आपने सुना होगा घर में कि किसी की किडनी फेल हो गई है, मतलब किडनी फेलियर का मतलब कि उसकी किडनी ने अच्छे से काम करना बंद कर दिया है। लेकिन वो क्यों होता है, क्योंकि हमारी अनहेल्दी लाइफ स्टाइल के कारण। अगर हम अच्छे से वाटर इनटेक नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो हमारी किडनीज को वर्क करने में प्रॉब्लम होगी। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन द ब्लड। तो वो क्या हो जाते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्सक्रीशन नहीं होता उनका, और वो ब्लड में घुलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो सच पर्सन्स कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर्ड। अब अगर वो ब्लड में, वो जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ब्लड में घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, तो फिर ब्लड क्या हो जाएगा, ब्लड का फंक्शन भी रुक जाएगा, वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ब्लड को फिल्टर करना होता है, ताकि वो जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाए। तो ये जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस कॉल्ड डायलिसिस। आपने ये वर्ड सुना होगा है ना, कि वो पर्सन डायलिसिस करा रहा है। तो उसमें क्या होता है, एक आर्टिफिशियल ट्यूब्स डालते हैं, उनको आर्टिफिशियल किडनी भी कहते हैं, और उनके थ्रू जो वेस्ट ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट का रिमूवल होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड डायलिसिस। सो हमको अपनी किडनीज को क्या रखना है, हेल्दी रखना है। सो वी हैव टू ड्रिंक लॉट ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड व्हाट इज अवर एक्सक्रीटरी सिस्टम? द मेन पार्ट्स आर किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ओके, एंड अवर वेस्ट रिमूवल इज कॉल्ड यूरिया। ओके, और जो ह्यूमंस का वेस्ट रिमूवल यूरिया होता है, एंड फिशेस जो रिमूवल करती हैं दैट इज़ कॉल्ड अमोनिया, एंड बर्ड्स, लिजर्ड, स्नेक्स दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड। सो आपको, आई होप यू अंडरस्टैंड अवर एक्सक्रीशन। ओके, थैंक यू।